Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to start a new chapter, chapter number 9, a bicycle in good repair. आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया. If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if the machine has a wheel of its own and the mechanic knows next to nothing? तो बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपको कहीं पर लंबी बाइसिकल राइड करनी हो, एक लंबा सफ़र तय करना हो, तो उस कंडीशन में आपकी जो बाइसिकल है वो एक अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, उसमें कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए, उसके सारे पार्ट्स जो है सही से रन करने चाहिए. और अगर पॉसिबल हो, अगर मुमकिन हो, तो हमें क्या करना चाहिए कि लंबी राइड पर निकलने से पहले मैकेनिक को बाइसिकल दिखा लेनी चाहिए कि देख ले वो कहीं पर इसमें कोई ख़राबी नहीं है. ओवरहॉल मीन्स जांच पड़ताल करना, एग्जामिनेशन करना. बट वट हैपन इफ़ द मशीन हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग. लेकिन अगर ऐसा हो जाए उसमें कोई ऐसी ख़राबी हो जिसको मैकेनिक समझ ही ना पाए और वो बाइसिकल सही ही ना हो पाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा. तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. बाइसिकल इन गुड रिपेयर. बाइसिकल जो एक अच्छे रिपेयर में, देखिए इसके फर्स्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं. अ मैन आई न्यू प्रपोज वन इवनिंग वी शुड गो फॉर ए लॉन्ग बाइसिकल राइड टुगेदर ऑन द फॉलोइंग डे. यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि एक आदमी आया और उसने मुझे प्रपोज़ल दिया. अगर कहा कि हमें एक लंबी बाइसिकल राइड पर चलना चाहिए साथ में. कब? फॉलोइंग डे मीन्स होता है नेक्स्ट डे, अगले दिन. कब आकर कहता है? वन इवनिंग, शाम को आकर नरेटर से अगर आदमी कहता है कि हमें एक लंबी बाइसिकल राइड पर चलना चाहिए. एंड आई एग्रीड, और नरेटर क्या होते हैं? एग्री हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं कि उनका भी मन रहता है कि ठीक है हम चलेंगे. आई गोट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विथ माई सेल्फ. देखिए आगे नरेटर क्या कह रहे हैं. आई गोट अप अर्ली, मैं नेक्स्ट डे जल्दी उठा. फॉर मी आई मेड एन एफर्ट, मेरे लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था. इट मीन्स यहाँ पर नरेटर बताना चाह रहे हैं कि मैं सुबह में जल्दी उठता नहीं था और ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग वर्क था, एक चैलेंजिंग टास्क था, और मैंने कोशिश की अपनी तरफ से और जल्दी उठा. एंड वॉज प्लीज विथ माई सेल्फ, और जब मैं ऐसा करता हूँ तो मैं बहुत खुश था अपने आप से कि आज मैं सुबह में बहुत जल्दी उठाऊँ. ही केम हाफ एन आवर लेट, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन. और वो आदमी जिसने मुझे प्रपोज़ किया था एक लंबे टूर पर जाने के लिए, मैं उसका वेट कर रहा था गार्डन में, और वो हाफ एन आवर लेट आया, आधे घंटे लेट आया. इट वॉज ए लवली डे, और यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि जो वेदर था वो बहुत ही खूबसूरत था, लवली डे था. ही सेड दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स, हाउ डज इट रन्स. तो वो आदमी आकर मुझसे पूछता है ये तो तुम्हारी जो मशीन है, यहाँ पर मशीन मीन्स बाइसिकल, ये जो तुम्हारी बाइसिकल है ये तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, गुड लुकिंग दिख रही है, सब कुछ अच्छे दिख रहे हैं. नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन पूछता है हाउ डज इट रन, ये कैसे चलती है. अब नरेटर क्या कहते हैं? ओह लाइक मोस्ट ऑफ देम. तो नरेटर क्या कहता है? और जो साइकिल जो होती हैं वो जिस तरीके से चलती है ठीक उसी तरीके से ये भी चलती है. आई आंसर्ड ईजली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच. अब यहाँ पर आगे नरेटर कह रहे हैं कि ये मॉर्निंग में तो ईजिली इनफ, बहुत अच्छे तरीके से चलती है. गोज अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच, लेकिन लंच के बाद थोड़ी सी इसमें गड़बड़ी आ जाती है, थोड़ी सी फंस कर चलने लगती है. ये कह लें कि लंच के बाद थोड़ी सी दिक्कत होती है इसे चलाने में, बट मॉर्निंग में बहुत ही स्मूथली चलती है. He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. अब उसके बाद जो वो आदमी था जिसने इसे प्रपोज़ किया था वो क्या करता है? उसके फ्रंट व्हील को, सामने वाले व्हील को पकड़ता है. एंड फोक, और साथ में फोक कहते हैं, ये कह लें एक चिमटा या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? बाइसिकल को पकड़ते हैं. एंड शोक इट वायलेंटली, और बहुत जोर से वो क्या करता है? उस फ्रंट व्हील को, जो आगे वाला चक्का था, उसको हिलाता है, ये देखने के लिए कि ये सही है कि नहीं, इसके पार्ट सही हैं कि नहीं. आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट.
तो नरेटर जो है वो क्या कहते हैं कि ऐसा मत करो, यू विल हर्ट इट, तुम इसे हर्ट कर दोगे, हर्ट मीन्स नुकसान पहुंचा दोगे, डैमेज कर दोगे। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट, इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम। अब यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, वो उसे क्यों शेक कर रहा था, क्यों उसे हिला रहा था, क्या उसने तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा था। बिसाइड्स इफ़ इट वांटेड शेकिंग आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। इसके अलावा नरेटर कह रहे हैं कि अगर उसे हिलाना ही था, शेक करना ही था, तो मुझे शेक कर लेता, मैं प्रॉपर पर्सन था जिसे वो शेक कर सकता था। आई फेल्ट मच अस आई शुड हैड, ही स्टार्टेड वैकिंग माई डॉग। अब देखिए वैकिंग मीन्स होता है क्या है, साइड में मीनिंग लिखी हुई है बीटिंग और स्ट्राइकिंग। अब यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे डॉग को क्या कह रहा है, वैकिंग कर रहा है, बीट कर रहा है, मार रहा है। तो जब मेरे डॉग को मार रहा है तो जाहिर सी बात है कि नरेटर को तकलीफ़ होगी, तो कह रहा है कि वो ऐसा मुझे फीलिंग हो रही थी जब वो मेरे बाइसिकल को शो कर रहा था। ही सेड दिस फ्रंट व्हील वोबल्स, और वो उसको शेक करने के बाद, हिलाने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद वो नरेटर से कहता है दिस फ्रंट व्हील वोबल्स, वोबल मीन्स हिलना। देखिए साइड में मीनिंग दी हुई है, मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड। अक्सर हम देखते हैं कि जो बाइसिकल होती हैं उसके चक्के जब सही से वर्क नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, वो आगे और पीछे हिलते हैं, तो उसी के लिए वर्ड यूज़ किया गया है वोबल्स। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन करने के बाद वो आदमी क्या कहता है, ये जो इस बाइसिकल का फ्रंट व्हील है वो वोबल्स कर रहा है, हिल रहा है। आई सेड इट डजंट इफ़ यू डोंट वोबल इट, इट डिडंट वोबल, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग ए वोबल। अब यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं इट डजंट इफ़ यू डोंट वोबल इट, अगर शायद तुम इसे ना हिलाते तो ये कभी वोबल नहीं करता, और ये वोबल इसलिए कर रहा है क्योंकि तुमने इसे बहुत ही ज़ोर से, वायलेंटली बिल्कुल शेक किया, हिलाया है, और इसमें कुछ चीज़ ऐसी थी ही नहीं जिसकी वजह से ये क्या करे, वोबल करे, हिले। आगे क्या होता है, ही सेड दिस इज डेंजरस, हैव यू गोट ए हैमर, आई ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. उसके बाद क्या होता है, he said, वो आदमी कहता है this is dangerous, have you got a hammer, वो कहता है कि ये तो बहुत ही ख़तरनाक है, अगर इस तरीके से इसका चक्कर ये वोबल करेगा, हिलेगा, तो हम कैसे एक लंबे सफ़र, एक लंबे राइड पर कैसे जा सकते हैं, ये ख़तरनाक है, इसलिए क्या तुम्हारे पास हैमर, हैमर मीन्स हथौड़ी है जिससे मैं इसे ठीक कर सकूं। आई ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. अब यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल फर्म रहना चाहिए था, फर्म मीन्स ये कह लें कुछ ना बोलना चाहिए था, बट नरेटर को लगता है शायद इसको इस बिज़नेस के बारे में, इस काम के बारे में कुछ नॉलेज हो, कुछ पता हो, इसलिए वो क्या करते हैं, आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वट आई कुड फाइंड, तो इसलिए मैं टूल शेड के पास जाता है जहाँ पर सारे औजार रखे हुए थे जिसकी हेल्प से इस बाइसिकल को सही किया जा सकता था। मैं वहाँ पर जाता हूँ और देखने के लिए क्या कुछ है जिसकी हेल्प से क्या कर सकें, इस व्हील को, फ्रंट व्हील को सही कर सके। व्हेन आई कम बैक ही वाज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स। अब नरेटर कह रहे हैं कि जब मैं टूल शेड के पास से वापस आया तो मैं क्या देखता हूँ कि ये जो आदमी है वो अपने दोनों लेग्स के बीच में उस व्हील को रखे हुए है। ठीक इस तरीके से देख सकते हैं आप पिक्चर में किस तरीके से दोनों पैर के बीच में व्हील को रखे हुए हैं। He was playing with it, twiddling it round between his fingers. The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. नरेटर आगे कहते हैं कि ही वॉज प्लेइंग विथ इट, वो अपने दोनों पैरों के बीच में रखकर उस व्हील को रखकर क्या कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था। ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, और अपने फिंगर्स से क्या कर रहा था, उसे ट्विडलिंग मीन्स टर्निंग, घुमा रहा था। ऐसा मानो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसके साथ खेल रहा हो। द रेमिनेंट्स ऑफ द मशीन वॉज फ्लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ। अब रेमिनेंट्स मीन्स रिमेनिंग पार्ट्स, अब जो खोलने के बाद कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स कहाँ पर पड़े हुए थे, जो ग्रेवल पाथ था। ग्रेवल कहते हैं कि जो रास्ता होता है, रास्ते में छोटे छोटे पत्थरों से जो रास्ता बना हुआ होता है उसे कहते हैं ग्रेवल। तो ग्रेवल पाथ पर वो सारे उसके रिमेनिंग पाथ थे वो पड़े हुए थे। ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बियरिंग वेयर ऑल रॉन्ग, और
वो उसे देखने के बाद जब मैं उसके पास आता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इसके जो बेयरिंग है, जिसे हम बेयरिंग जो क्या करती है उस व्हील को रोटेट करती है, इसकी बेयरिंग में कुछ खराबी हो गई है। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। अब मैं उससे क्या कहता हूँ कि अब तुम इसके साथ आगे कुछ भी छेड़खानी मत करो, ये जैसी है वैसी रहने दो। अगर तुम ऐसा करोगे हो सकता है तुम और ज़्यादा टायर्ड हो जाओ, थक जाओ, और तुम्हें हो सकता हो कोई दिक्कत हो, तुम ना जा सको राइड पर। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, चलो इसको वापस हम लगा देते हैं, इस व्हील को लगा देते हैं और हम लोग निकलते हैं एक लंबी राइड के लिए। तो आज की क्लास को यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।